हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक एनसीईआरटी से आधारित है। अध्याय 8 परिमेय संख्याएं। प्रश्नावली 8.2 एक में कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। देखिए, आपका पहला सवाल एक में कह रहा है कि 5/4 प्लस -11/4। ये आपका पहला सवाल है। देखिए, एक में टोटल 7 सवाल दिया है। हम सभी सवाल को बारीकी से आसान और सरल तरीके से हल करेंगे। चलते हैं कॉपी पर। देखिए, 1 नंबर का सवाल है। पहले देखिए, ई4 और ई4 को पहले हम लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए, 4 का लघुत्तम पहले निकाल लेते हैं। 4 इसको 2 से खिला देते हैं। 2 फिर 2 से खिलाएंगे तो 1 2 गुना 2 यानी कि 4 आएगा। 4 का लघुत्तम 4 ही आएगा, तो इसको हम बराबर यहाँ दे देंगे। बराबर ऐसे डाढ़े खींच देंगे। 4 से ई4 को ई4 से भाग देंगे। मान के चलिए ई4 है, 4 को हम इस तरह ई4 से भाग देंगे तो एकदम 4 कट जाएगा। ऊपर कितना है 5, 1 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं। देखिए, प्लस माइनस माइनस होगा तो इसको भी भाग उसी तरह दे देंगे। 4 में 4 से भाग देंगे, एकदम कटेगा। 1 गुना -11 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, घटा। अभी 4 को हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए, 11 माइनस में है, प्लस में है, तो इसको घटाएंगे तो -6। यही आंसर हो जाएगा। समझिए। देखिए, दूसरा नंबर में है 5/3 प्लस 3/5। देखिए, 3 और 5 का लघुत्तम तो नहीं निकलेगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। 3 गुना 5 कर देंगे। 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15। तो इसको हम बराबर देके इसको 15 लिखेंगे। इसको भाग देंगे। 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 × 5 = 15। 5 दाम कटेगा तो 5 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो इसको हम यहाँ 25 लिख देंगे। और उसके बाद प्लस, देखिए इसमें भाग देंगे 15 में 5 से, तो ये भी कट जाएगा 3 बार में। तो 3 गुना 3 करेंगे, 3 × 3 = 9। इसको हम फिर 15 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 25 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 9 = 34। 34 बस यही हो जाएगा। 34/15 यही हमारा आंसर हो गया। देखिए, 3 नंबर में कह रहा है -9/10 प्लस 22/15। इसको देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही 10 और 15 के एलसीएम निकालेंगे। तो 10 15 के एलसीएम निकालेंगे। 5 से खिलाते 5 दूनी 10, 5 × 15। इसको गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10, 10 × 30। तो इसका एलसीएम हमारा 30 आ गया। इसको हम यहाँ पे बराबर देके 30 कर देंगे। 30 में 10 से भाग देंगे। अगर हम 30 में 10 से भाग देते हैं तो 10 × 30, 3 दाम कट जाता है। 3 गुना 9 करते हैं तो कितना होगा 27। तो -27 लिख देंगे, या लिख देंगे -27 प्लस के चिन्ह दे देंगे। इसको भाग देंगे 30 में 15 से, तो 2 हाली में कटेगा तो 22 दूना 44। इसको हम क्या करेंगे, माइनस में ही प्लस में तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17/30। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए। इसलिए माइनस वाला कम है, प्लस वाला ज़्यादा, इसलिए प्लस में आ गया। अब देखिए, ये हमको क्या कर, ये 4 नंबर में कर रहा है -3/11 प्लस 5/9। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस माइनस को कटा देते हैं। तो माइनस कटा देते हैं। देखिए, 11 9 का तो लघुत्तम निकलेगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 11 9 99। इसको हम 11 से भाग देंगे तो 9 हाली में कटेगा, तो 9 गुना 3 करेंगे, 9 × 27 प्लस इसको भाग देंगे 9 से 11, 11 गुना 5 करेंगे तो 11 × 5 = 55। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी दोनों को आपस में जोड़ देंगे।
जैसे जोड़ देंगे 27 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 82/99। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। देखिए 5 नंबर में कह रहा -8/19 प्लस -2/57। तो देखिए 19 और 57 को हम एलसीएम ले लेंगे। पहले 19 और 57 को हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम ले लेते हैं 19 और 57 को। इसको हम 19 से खिला दें, 19 से 19 या 57, 19 गुना 3 करेंगे तो 57 आएगा। तो इसका एलसीएम जब 57 आ गया तो जब हम 57 लिख देते हैं। 57 को 19 से भाग देंगे तो 3 हाली में कटेगा और 3 गुना -8 करेंगे तो 8 तिया 24 माइनस हो गया। देखिए माइनस प्लस माइनस, इसको भी भाग देंगे तो एकदम कट जाएगा -2। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों जुट जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा 26। ये 57, यही आंसर है। ये सवाल 6 नंबर देखते हैं। -2/3 प्लस 0, तो हम यहाँ 1 मान सकते हैं। अभी दोनों को लघुत्तम निकालेंगे, 3 1 का तो 3 आएगा। इसको भाग देंगे तो एकदम कटेगा, 1 गुना -2 करेंगे तो -2 प्लस, इसको भाग देंगे 3, 3 गुना 0 0, ये हमेशा हो जाएगा -2/3। यही आंसर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर, इसको हम पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। देखिए 3 दूनी 6 1 7, तो माइनस हो गया 7/3। 4 5 20 3 23, 23/5। 3 और 5 के एलसीएम ले लेंगे तो 3 5 के एलसीएम कितना आ जाएगा, लघुत्तम तो निकलेगा नहीं तो गुना कर देते हैं, 3 5 15। इसको भाग देते हैं, 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 हाली में कटेगा, ऊपर 7 है तो 7 5 35 हो जाएगा। माइनस प्लस के चिन्ह है, प्लस के चिन्ह दे देंगे। अब इसको फिर इससे गुना करेंगे, भाग देंगे तो 5 से, तो 3 हाली में कटेगा, 23 गुना 3 करेंगे, ये हो जाएगा 69 बराबर 15। तो 35 माइनस में है और 69 प्लस में, तो इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 34। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि 1 नंबर का सभी सवाल को बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए 2 नंबर सवाल में कह रहा है ज्ञात कीजिए 2 का 1 में सवाल में है 7/24 - 17/36। देख सकते हैं इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 सवाल है 2 में। हम पांचों सवाल को बारीकी से हल करेंगे। चलते हैं कॉपी पर। देखिए अपने कॉपी पर आ गए हैं। 2 का 1 नंबर का सवाल है इस प्रकार, 7/24 - 17/36। देखिए 24 और 36 का पहले हम एलसीएम लेंगे, यानी कि लघुत्तम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर हम लघुत्तम निकाल लेते हैं 24 36 का। इसको हम छो से भी कटा सकते हैं, छो छो 24 छछाक 36। 2 से भी कटा सकते हैं, 2 3। अब इसको गुना कर देते हैं 12 छो 72, यानी कि 2 गुना 6 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 12 12 24 24 तिया 72। ये हो गया। इसका हम एलसीएम निकाले तो बराबर कितना देंगे 72। इसको हम भाग देंगे 24 से 72 में, तो 3 हाली में कटेगा, 24 तिया 72। इसको भाग देंगे तो 3 हाली में कटेगा, तो 3 गुना 7 करेंगे, 3 7 21 माइनस, इसको भाग देंगे 36 दूना 72, तो 17 गुना 2 करेंगे तो 34 बराबर 72। देखिए इसमें घटा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा माइनस। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 2 नंबर के भी उसी प्रकार से निकालेंगे।
63 और 21 का पहले एलसीएम ले लेंगे। आइए पहले 23 और 21 का लघुत्तम 63 और 21 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। इसको 21 से खिला देते हैं तो 21 तिया 63, 21 के 21, 21 गुना 3 करेंगे तो 21 तिया 63, तो हम यहाँ 63 लिख देते हैं। देखिए 63 में 63 से भाग देंगे, ये 63 की यहाँ लिखे, ये 63 से भाग देंगे तो एक दाम कट जाएगा, तो 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। माइनस प्लस ये माइनस से हो जाएगा, समझे। तो इसको माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा प्लस। अब देखिए 63 में 21 से भाग देंगे, 3 हाली में कटेगा तो 3 गुना 6 करेंगे तो 6 तिया 18, समझिए। तो भी सबको जोड़ देते हैं 63 बटा 23, यही हमारा आंसर हो गया। आइए फिर हम 3 नंबर के निकालते हैं। देखिए 13 और 15 के पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 13 और 15 का एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। 13 गुना 15 कर देंगे। देखिए 13 गुना 15, 13 पचे 65, फिर 13 5 9 195 आएगा। तो 195, 195 13 से भाग देंगे तो काली में कटेगा 15 हाली में, तो 15 गुना 6 करेंगे तो 15 6 का 90, माइनस में हो गया। माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। इसको भी भाग देंगे तो 15 से भाग देंगे तो 13 हाली में कटेगा, तो 13 गुना 7 करेंगे, 13 7 91। देखिए माइनस में 90 है, प्लस में 91, तो इसको घटा देंगे तो 1 बटा 95, यही आंसर आएगा। उसी प्रकार से हम 4 नंबर की भी करेंगे। तो देखिए ये -3 बटा 11 -7 बटा 11 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 8 और 11 का एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो हम गुना कर देंगे, 13 8 88, इसको भाग देंगे तो 8 से तो 11 दाम कटेगा, तो 11 गुना 3 कर देंगे तो 11 तिया 33, माइनस में हो जाएगा। फिर देखिए इस सवाल में यहाँ पर माइनस है छिपा हुआ, तो इसको हम देखिए 2 का 4 नंबर यही है, -3 बट्टा 8। देख लिए क्या कि सवाल उसे तो ठीक था। तो देखिए इस ठीक था। अब इसको 11 से 88 में भाग देंगे तो 8 8 7 56, ये हो जाएगा 56 माइनस में। अब इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस से करेगा, तो ये हो जाएगा 89 बट्टा 88, यही आंसर हो गया। देखिए ये 2 का 5वां सवाल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सबसे पहले पूर्णांक तोड़ देते हैं। 9 9 18 1 19, 19 बट्टा 9 -6, या 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9, इसको कटा देंगे तो -19, इसको ही भाग देंगे तो 9 9 9 6 का 54, इसको भी हम जोड़ देते हैं। 19 54 को जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा, माइनस में रहेगा और 9, यही है। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से 2 नंबर का सभी प्रश्नों का हल आसान तरीके से समझ गए। आइए सवाल 3 में कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए 3 का 1 में कह रहा है 9 बट्टा 2 गुना -7 बट्टा 4, एक कोष्ठ में बंद है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, ऊपर का ऊपर से नीचे के नीचे से, अगर कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो हम गुना कर देंगे। देखिए बराबर दे देते हैं, 9 7 63, तो हम इसको लिख देंगे -63, और इसको 4 दूनी 8, यही होगा, समझ गए। फिर उसी तरह हम इसको भी क्या करेंगे, जहाँ हम 1 मान लेंगे, बराबर देते हैं। देखिए 9 तिया
27, तो -27, 10 गुना 1 करेंगे 10, यही हो गया, समझिए। तो उसी तरह भी हम 3 नंबर के भी निकालेंगे। देखिए 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, माइनस में होगा, देखिए 11 पचे 55, समझ गए। उसी तरह देखिए 4 नंबर का कर रहे हैं, तो देखिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, 7 पचे 35। अब देखिए इसको भी गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6, 11 पचे 55। अब इसको देखिए क्या करते हैं, कटा देते हैं। 5 5 कट गया, 3 3 कट गया, तो इसका एक आंसर आ गया। 3 नंबर का बढ़िया समझ गए। देखिए 4 नंबर को समझेंगे। क्वेश्चन 4 में कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए 4 के 1 में दिया हुआ है -4 क्वेश्चन में बंद भागा 2/3। देखिए इस सभी सवालों को चलते हैं कॉपी पर समझेंगे। ये देखिए 4 के 1 का हल करेंगे। इसको भाग है तो इसको हम लिख देते हैं -4, नीचा 1 मान लेते हैं। भाग का उल्टा गुना होता है, 3 को ऊपर कर देंगे, 2 को नीचा कर देंगे, इसको कटा देंगे। 2 दूनी 4, तो ये -2 हो जाएगा, तो 2 गुना 3 कर देंगे तो -6, ये 1 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, समझे 6। अब इसी तरह इसको भी देखिए हम करेंगे 2 नंबर का हल। -3/5, देखिए भाग का उल्टा, जब मान से 1 मान लेंगे, इसको गुना करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचा आ जाएगा। इसको गुना कर देते हैं। -3 गुना 1 तो -3, 5 दूनी 10, यही आंसर हो गया, समझ गए। देखिए 4 का 3 नंबर का सवाल हम इस प्रकार से हल करेंगे। -4/5 भाग का उल्टा गुना होता है। जब मान लीजिए 1 मान लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तभी गुना कर देते हैं। -1 गुना 1 बराबर कितना आ जाएगा, -4, 3 पचे 15, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको भी देखिए हम हल करते हैं। -1/8 भाग का उल्टा गुना, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचा चला जाएगा, इसको भी कटा देते हैं। 4 का 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 1 - 3 दूनी 6, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। उसी प्रकार से देखिए 6 नंबर, 4, 5 नंबर है। देखिए इसको भी हम हल करेंगे। -2/13 गुना 7 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 7 दूनी 14 और 13, यही आंसर हो गया। इसको भी हल कर देते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। -7/12 गुना 13 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो इसको भी गुना कर देते हैं। 13 × 5 = 63 का 78, 12 दूना 24, यही आंसर हो जाएगा, नहीं है। तो उसी प्रकार से हम इसको भी कर लेते हैं। 7 नंबर, इसको भी लिख लेते हैं। 3/13 गुना 65 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इसको कटा देता है। 13 पचे 65, 3 पचे 15, -4, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। यहाँ 13 × 7 = 91 हो जाएगा, या 91, यानी कि क्या हो जाएगा, 13 × 7 = 91/24, यही आंसर निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से सभी प्रश्नों का आसान तरीके से हल किए हैं, उसको समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।